स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सीवीज का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग करेंगे। आज हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो चेक और बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग। कि हमें इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को शो करे। कौन शो करती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकंड, 1980 several political organizations were formed in Sri Lanka demanding on independent Tamil alum in which of the following part of Sri Lanka। कि 1980s के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो श्रीलंका के अंदर इंडिपेंडेंट तमिल एलम की डिमांड करी थी, एक अलग स्टेट की। तो एक कौन सी पार्ट में स्टेट मांग रहे थे श्रीलंका के? नॉर्थ ईस्टर्न में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। थर्ड, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये क्या है? यूरोपियन कंट्री है। फोर्थ, देर आर कंट्रीज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड। कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इन सभी की पावर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो हम इसे क्या कहेंगे? जब 3 पार्ट में या 2 से ज़्यादा पार्ट में पावर डिवाइडेड हो तो हम उसे क्या करते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिफ्थ, अंडर विच ऑफ द पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। कि जो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें किसके बीच में पावर शेयर की गई थी? उसमें डच और फ्रेंच के बीच में पावर शेयर की गई थी। दोनों के इशू को सोल्व किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्योंकि इसमें उन दोनों ग्रुप्स की पावर शेयर की गई थी। सिक्स्थ, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है वो बहुत अच्छी है क्योंकि जो लड़ाई के कारण होते हैं ये उनको कम करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो फिर पावर शेयरिंग का कौन सा रीज़न है? इसमें प्रॉफिट दिख रहा है कि लड़ाई कम होगी। तो एक कौन सा रीज़न है? प्रूडेंशियल रीज़न, ए। 7, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कि जो श्रीलंका है उसको इंडिपेंडेंट कंट्री का टैग कौन सी ईयर में मिला था? इसका आंसर है 1948, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। 8, विच कंट्रीज हैज सक्सेसफुली नेविगेटेड डिफरेंसेस अमंग इथनिक पॉपुलेशन। कैसी कौन सी कंट्री है जिसने इथनिक पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस को नेविगेटेड कर दिया था, मतलब कि बहुत कम कर दिया था? कौन सी कंट्री है? बेल्जियम से पावर शेयर कर दी गई थी और दोनों को इक्वल राइट्स दे दिए थे। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन श्रीलंका। कि इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण 1000 से भी ज़्यादा लोग श्रीलंका में मारे गए थे? क्या कारण है? श्रीलंका में क्या हुई थी? सिविल वॉर हुई थी सिन्हाला और तमिल के बीच में। 10th, बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। कि जो बेल्जियम है वो यूरोप की कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? इसका आंसर क्या है? 4। और कौन कौन सी कंट्री साथ करता है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। कि जो बेल्जियम के जैसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास कल्चर, एजुकेशन और जो लैंग्वेज है उनकी उससे रिलेटेड पावर है? कौन सी है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 12th, अ कंट्री इन विच प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटारिज्म लीड्स टू सिविल वॉर। हमें कंट्री बतानी है जिसमें मेजोरिटारिज्म के कारण क्या हो गई थी? सिविल वॉर हो गई थी। कौन सी कंट्री में हो गई थी? श्रीलंका में, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा पीपल मारे गए थे। 13, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है? फर्स्ट, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग का फॉर्म है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पावर शेयरिंग का फॉर्म है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। थर्ड, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी ऑप्शन है, इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और अमंग डिफरेंट जेंडर, ये पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
14th, इसमें इतनी कॉम्पोजिशन की परसेंटेज दी गई है। अभी हमें बताना है कि इतने परसेंट के लोग क्या बोलते थे। फर्स्ट 59% किस में था? बेल्जियम में। और वो क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। बी 74% किस में? श्रीलंका में। और 74% कौन बोलते थे? ज़्यादातर लोग सिन्हाला बोलते थे। 40% ये किस में है? बेल्जियम में। 40% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। और 18% थे तमिल्स थे श्रीलंका में। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 15th, हमें इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन के साथ मैच करना है। फर्स्ट क्या है? अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कमिटी टू रूल अ कंट्री, कि जिसमें जो मेजॉरिटी कमिटी होती है वो कंट्री को रूल करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजोरिटेनिज्म। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, जिसमें हम हमारा नुकसान और प्रॉफिट देखते हैं, वो क्या होते हैं? प्रूडेंशियल रीजन होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप, कि जब दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाए उसे क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, जब कोई भी दो कल्चर को डिवाइड किया जाता है उसमें क्या कहते हैं? इथनिक कहते हैं। 16, द बेल्जियम गवर्नमेंट शिफ्टेड टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो बेल्जियम है वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बनी थी। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट से बनी थी? यूनिटरी। पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 17, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ द थर्ड गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के बेल्जियम में थर्ड टाइप की गवर्नमेंट कौन सी बनी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज को सोल्व करती थी। 18, डैश इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर क्या था या फिर कहाँ पे था? कहाँ था? ब्रुसेल्स में था, बेल्जियम की कैपिटल में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम सिटी, कि बेल्जियम सिटी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। 20, रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, हमें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताना है जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम के अंदर। ये कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। 21, an independent Tamil alum was one of the main demand of Tamils in the Sri Lanka. What is mean by alum here? कि जो इंडिपेंडेंट तमिल एलम की वो डिमांड कर रहे थे श्रीलंका में तमिल्स। तो यहाँ पे एलम का मतलब क्या है? एलम का मतलब क्या है? एक स्टेट, एक सेपरेट स्टेट तमिल के लिए। 22, व्हाट इज द मेजोरिटेनिज्म, कि मेजोरिटेनिज्म होता क्या है? आंसर, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द country, however they want by disregarding the wishes and needs of minority is known as majoritarianism। जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो खुद के अकॉर्डिंग कम्युनिटी को चलाती है और जो माइनॉरिटी है वो उनकी विशेस और नीड्स को ध्यान नहीं देती। इसे हम क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। 23, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में कौन सी दो लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती थी? फ्रेंच एंड डच लैंग्वेज। 24, विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा था श्रीलंका के अंदर? कौन सा ग्रुप था? सिंघालीस का ग्रुप, जो सिंघाला बोलते थे। 25, मेजोरिटेनिज्म इज फॉलोड इन विच कंट्री, जो मेजोरिटेनिज्म है वो कौन सी कंट्री में फॉलो किया गया था? कौन सी किया गया था? श्रीलंका में। व्हेन डिड बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस, बेल्जियम को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इन 1930। 27, विच कंट्रीज हैज़ अडोप्टेड बुद्धिज़्म एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, कैसी कौन सी कंट्री है जिसने बुद्धिज़्म को उसका ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था? कौन सी है? श्रीलंका। हाउ मैनी टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1993 वॉज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, कि 1970 और 1993 के बीच में कितनी बार जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूट है वो चेंज हुआ था? 4 टाइम्स हुआ था। इसमें हमसे ईयर भी पूछ सकते, तो ये 2 ईयर अच्छी तरह याद कर लेना। 29, हु इलेक्टेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम की उसको कौन इलेक्ट करता था? आंसर, पीपल बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी, कि ऐसे लोग इलेक्ट करते थे जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।